and welcome to Bhaduri Foundation. This is an informative video about how to fill CUT application form for undergraduates admission in different central and state universities. So we won't leave anything unattended in this notification क्योंकि बहुत लोगों ने जो वीडियो बनाई है उसमें काफ़ी चीज़ें छोड़ दी है. तो बिफोर फिलिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म यू नीड टू लिसन दिस वीडियो कंप्लीटली एंड थोरोली. तो हम जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें उसी पे बात करेंगे. बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएंगे लेकिन कंप्लीट बनाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव बनाएंगे. स्टार्ट करते हैं. ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 फेब से स्टार्ट है. 26 मार्च 2024 तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है. करेक्शन के लिए 2 दिन मिलेंगे आपको, 28 मार्च एंड 29 मार्च. डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 मई टू 31 मई 2024 तक कभी भी हो सकता है. डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय 30 जून 2024 को आपका रिजल्ट आ जाएगा. ये जो डेट है ये आगे पीछे भी हो सकती है क्योंकि इसी साल नेशनल इलेक्शन भी है. यहाँ पे फीस है, ये आप देख सकते हैं. जनरल कैटेगरी है 1000 फॉर 3 सब्जेक्ट्स. ओबीसी है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप फीस देख के इसमें भर सकते हैं. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. उसके बाद आते हैं हम मोड ऑफ द टेस्ट पे. हाइब्रिड मोड का टेस्ट होगा, मतलब पेपर और पेन से भी हो सकता है और सीबीटी से भी हो सकता है. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सेंटर कहाँ पे है, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने आए हैं, उस हिसाब से ये लेटर ऑन डिसाइड होगा. पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एमसीक्यू टाइप आएगा. मीडियम कुछ भी आप ले सकते हैं 13 लैंग्वेजेस में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्पेसिफाइड है. जैसे किसी ने इंग्लिश मीडियम ले लिया. लैंग्वेज और भी है, कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं. डोमेन सब्जेक्ट लेना आपको जो कि 12th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है. उसमें 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं और एक जनरल टेस्ट होगा. जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स होगा, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग होगी. तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का एडमिशन का क्राइटेरिया अलग अलग है. हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट कंपलसरी ना हो, वो सिर्फ डोमेन के बेसिस पर और एक लैंग्वेज के बेसिस पे ही एडमिशन दे दे. तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का आपको प्रोस्पेक्टस भी देखना है कि किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. वैसे जनरल मिनिमम अगर देखा जाए कि जो सब यूनिवर्सिटीज़ पे फिट हो जाए और हर कोर्सेज पे फिट हो जाए, तो आपको एक लैंग्वेज ले लेनी चाहिए और 3 डोमेन सब्जेक्ट जो कि आपने 12th क्लास में पढ़े हों और एक जनरल टेस्ट. तो अगर आप 3, 4, 5 सब्जेक्ट ले लेंगे तो ज़्यादातर मोस्टली सभी यूनिवर्सिटी का और सभी कोर्सेस में आप एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन के लिए, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू स्कोर इन योर सीयूटी एग्ज़ाम. तो क्वेश्चन जो आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 अटैम्प्ट करने हैं. 10 क्वेश्चन का आपको पास ऑप्शन होगी और 45 मिनट का टेस्ट होगा. 60 मिनट का टेस्ट होगा इन सब्जेक्ट के लिए, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्फॉर्मेटिक, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसमें थोड़ा कैलकुलेटिव ओरिएंटेशन रहता है, तो उसमें आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा. और क्या है इंपॉर्टेंट, कन्फर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट. जब आप पेमेंट तक पहुंच जाओगे, जब फॉर्म फिल करोगे, तो ही कन्फर्मेशन पेज जो है इसका जनरेट होगा एडमिशन का. उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें, जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स है, आपको एक फ़ोटोग्राफ और एक सिग्नेचर अपलोड करना है. जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए. फोटोग्राफ का साइज़ ये होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज़ ये होना चाहिए. डॉक्यूमेंट्स कोई अपलोड नहीं करना. अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो उसका डॉक्यूमेंट लगेगा, क्योंकि उनको कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है, वो दी जाती है उनको. टू द फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 स्टेप में होगा. पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है और फिर फीस सबमिट होती है. तो 3 स्टेज में भरा जाएगा ये.
कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल आउट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना, अदरवाइज वो फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक ही एप्लीकेशन भरना है, अगर कोई गलती हो जाती है तो 2 दिन के लिए आपको विंडो खुलेगी, उसमें आप रेक्टिफाई कर सकते हो वो प्रॉब्लम। कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन का, हर कोर्सेज का अलग अलग क्राइटेरिया होगा, तो ये आपको खुद देखना है कि उस कोर्स के लिए उस यूनिवर्सिटी में मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, उसके हिसाब से ही आपको फिल करना है। मोर द कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कोर्स वेयर द एडमिशन बीइंग टेकन। अच्छा, चॉइस ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर, आपको 4 एग्ज़ाम सेंटर भरने। कैंडिडेट आर रेडी टू रीड प्रोस्पेक्टस डिस्प्ले ऑन द यूनिवर्सिटी हैव देयर ओन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो इस हिसाब से आपको देख के भरना है। कैंडिडेट एग्ज़ाम में, अब एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ज्योमेट्री या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ले जाएगा जो कि प्रोहिबिटेड है, वो सारी यहाँ पे लिस्ट दी गई है। एडमिट कार्ड लेके जाना, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना है डाउनलोड करके साइट से, एनटीए की साइट से। ट्रांसपेरेंट बॉल पेन होना चाहिए। एडिशनल फोटोग्राफ लेके जानी है जो कि अटेंडेंस शीट पे लगेगी आपके। एनी वन ऑफ द अथराइज्ड फ़ोटो आईडी कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड ले जा सकते हैं आप, या कोई और भी वैलिड डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जानी है जो कि ट्रांसपेरेंट हो। और क्या चीज़ें हैं इसमें इम्पोर्टेंट, मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, जो भी जिस मीडियम में देना चाहता है एग्ज़ाम, वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसकी तैयारी सीयूटी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने चैनल पे कराऊंगा, जिसमें ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट और कॉमर्स के तो सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। नो नीड टू जॉइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट और ऑनलाइन कोचिंग, आपको ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री में इसी चैनल पे अवेलेबल कराऊंगा मैं। तो इंग्लिश ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स, ये देखना आपको सब्जेक्ट में कौन सा आप लेना चाहते हैं। टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें 33 लैंग्वेज, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और एक जनरल टेस्ट तो होगा, ठीक है। तो चॉइस ऑफ द टेस्ट, मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर आप ले सकते हैं, जिसमें से एक लैंग्वेज लेना मैंडेटरी है, बाकी आप 4 ले सकते हैं डोमेन सब्जेक्ट, 3 ले सकते हैं और एक जनरल टेस्ट ले सकते हैं। चूज एनी, कैंडिडेट में चूज ए मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट, ठीक है। इट इज़ एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज लेना एडवाइजेबल है और ज़रूरी भी है कई यूनिवर्सिटियों में। मीडियम 13 लैंग्वेजेस है, उसमें कोई भी आप मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप ले सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पहले ही बता दिया, हाइब्रिड है, पेन पेंसिल से भी होगा और सीबीटी से भी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा। इट विल डिपेंड ऑन द कैंडिडेट्स काउंट, कैंडिडेट के काउंट पे डिपेंड करता है कि सीबीटी हो रहा है कहीं पे या कहाँ पे पेन और पेपर्स पे हो रहा है। टोटल क्वेश्चन 50 होते हैं, 40 आपको अटैम्प्ट करने, 10 की आपको ऑप्शन दी जाएगी, चॉइस दी जाएगी, आप छोड़ भी सकते हैं। जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 50 अटैम्प्ट करने हैं। जनरल टेस्ट जो होगा वो 60 मिनट, 1 घंटे का होगा। शिफ्ट 3 शिफ्ट में पेपर होगा, जो पेन में पेपर वाला होगा, फिर डे 2 आवर्स का होगा, ठीक है। और ये जो 27 सब्जेक्ट्स और 33 लैंग्वेजेस है, उसमें बता दिया कि 50 क्वेश्चन होंगे, 40 करने आपको, और जो जनरल टेस्ट होगा उसमें 60 क्वेश्चन होगा, 50 आपको अटैम्प्ट करने हैं। फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट लैंग्वेज कैंडिडेट कैन चूज ए मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स विद ऑल 3 सेक्शंस, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज करने हैं। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू होगा, और लिस्ट ऑफ लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट्स ये आपको दे रखा है अपेंडिक्स 2 में, आप देख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 2 और 3 शिफ्ट पर डे में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कितने कैंडिडेट आते हैं। और सिलेबस ऑफ द टेस्ट, लैंग्वेज होगी, जो लैंग्वेज होगी उसमें आपने चाहे हिंदी लिया चाहे अपनी इंग्लिश लिया, उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे ज़्यादातर आएगा, बहुत सारे पैसेजेस आएंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव हो सकता है, लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी आएगी। इन सब की तैयारी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करा दूंगा, सब्सक्राइब कर लेना उसको। और डोमेन सब्जेक्ट होगा
डोमेन सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12th में पढ़ा वही आप डोमेन सब्जेक्ट लेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी मैंने पहले ही सारी पढ़ा दिया है, सारे यूट्यूब चैनल पे है 12th क्लास के एनसीईआरटी। कुछ एनसीईआरटी की बुक्स रह गई है, वो भी प्रोसेस में है, जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। तो ऐसी कोई कोचिंग की ज़रूरत है नहीं इसमें। सीयूईटी का एग्ज़ाम बहुत ईजी एग्ज़ाम होता है। आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करना है, क्योंकि आपका जो ऑप्टेड कॉलेजेस हैं और सेंटर हैं वो आपको मिल जाए, आपकी ऑप्शन के हिसाब से यूनिवर्सिटी मिल जाए। जनरल टेस्ट में कुछ नहीं है, जनरल नॉलेज आएगी, बेसिक करंट अफेयर्स आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स आएगा। जो लोग बच्चे मैथ से चलते हैं तो वो सिंपल मैथ्स आएगा, वो आप इजीली कर सकते हो, और मैं अपने चैनल पे भी कराऊंगा। तो ये सारे जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं जनरल टेस्ट के। कोई बच्चा बहुत ही वीक है तो वो अपनी कोचिंग ज्वाइन कर ले या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ले, लेकिन जो ठीक ठाक एवरेज बच्चा है वो खुद ही इसको सेल्फ स्टडी से निकाल सकता है विद द हेल्प ऑफ आवर गाइडेंस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो एलिजिबिलिटी, नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, 12th क्लास पास होनी चाहिए। रिवाइज फुलफिल द एज क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी का एज क्राइटेरिया या जो भी उन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है उसको आप देख लेंगे पहले। एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन में भी यूनिक फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। जैसे अगर DU आपको ऑप्ट कर रहे हो, DU आप में भरना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखनी है, उसका प्रोस्पेक्टस देखना है कि क्या कोर्स का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि DU का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें डिफरेंट जो कोर्सेस हैं उस पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके हिसाब से आपको कौन कौन से कोर्स या कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने चाहिए। तो मियर अपीयरेंस इन द एंट्रेंस टेस्ट डज नॉट कन्फर एनी राइट टू गेट एडमिशन इन योर ऑप्टेड कॉलेज। रिजर्वेशन होगी, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगी, जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करनी है इसकी प्रिपरेशन, जो भी एनसीईआरटी है। वैसे आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी आप एनसीईआरटी पे भी फोकस करो, और सारी एनसीईआरटी जो मैंने रिकॉर्ड करके और पढ़ा रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वो देख के जाओ, अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। चॉइस ऑफ द सिटीज़, सिटी भी भरनी है आपको। अपेंडिक्स 3 में सारी सिटी दी है। सिलेक्ट एनी 4 सिटीज़ ऑफ योर चॉइस, 4 सिटी आपको ऑप्ट कर लेनी है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा उसके आसपास की सिटी आपको भरनी है, और वही देने की कोशिश करेगा NTA। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है तो ही आपको दूर दिया जा सकता है। अगर वहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं हुई या नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हो गए तो आपको दूर भी सेंटर पड़ सकता है। ये एडमिट कार्ड आएगा, बाय पोस्ट नहीं आएगा, तो आपको NTA की वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके निकालना है। कोई प्रॉब्लम होती है हेल्पलाइन नंबर पे आप पूछ भी सकते हो, या नीचे इस वीडियो में कमेंट करके कोई आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हो, या मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपकी स्पेसिफिक जो क्वेरी है उसको भी बता दूंगा क्या हो सकता है। इन द केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, अगर कोई ऐसी फोटोग्राफ या सिग्नेचर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप NTA को हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ डाउनलोडेड एडमिट कार्ड वो NTA की वेबसाइट पे बताया जाएगा, आपको विजिट करते रहना है टाइम टू टाइम NTA की वेबसाइट पे। बाय पोस्ट नहीं आएगा एडमिट कार्ड। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यही है, 15 मई से 31 मई तक है, ठीक है। स्लॉट 1, 2, 3 हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड लेटर, ठीक है। द डेट में डिपेंडिंग ऑन द इलेक्शन के हिसाब से आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो वेरी हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है। और ये आ गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म, क्या क्या चीज़ें इसमें भरनी है। बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इजीली इसको रजिस्टर करके फिर एप्लीकेशन फॉर्म और फिर फीस 3 स्टेजेस में भरा जाएगा, भर सकते हैं। कैंडिडेट्स नेम आएगा, 10वीं क्लास में जो आपका नाम है उस हिसाब से नाम भरना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम। कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ सब ड्रॉप डाउन में आएगा ज़्यादातर, तो ड्रॉप डाउन में आपको सिलेक्ट करना है उसमें। आइडेंटिटी टाइप वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जहाँ तक हो सके आधार कार्ड से भरना, आधार कार्ड से। लेकिन जिसके ड्रॉप डाउन है जो आइडेंटिटी टाइप, इसमें आधार कार्ड आएगा नहीं, इसमें पैन कार्ड आएगा, इलेक्शन कार्ड आएगा या कुछ आएगा,
पर आधार कार्ड नहीं आ रहा, तो बच्चे आधार कार्ड से जो भर रहे हैं उसमें एनी अदर डॉक्यूमेंट आएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना, और ये इस वाले में अपना आधार का नंबर, ठीक है, वो टाइप कर देना, तो आधार कार्ड सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे मत ढूंढने लगना कि आधार कार्ड तो इसमें है ही नहीं, पैन कार्ड है या 12th क्लास का एडमिट कार्ड है या लाइसेंस है, आधार कार्ड स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा नहीं है साइट पे। प्रेजेंट एड्रेस लिख देना, परमानेंट एड्रेस, और चूज पासवर्ड, एक पासवर्ड बनाना आपको, ऐसा होना चाहिए इसमें, जैसे आपने नाम लिख लिया अपना अनिल, ठीक है, तो ए कैपिटल ले लिया, बाकी @ ये ले लिया, और बाकी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो यहाँ पे, या 1 2 3 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। पर्सनल डिटेल भरनी है फिर आपको, उसके बाद जेंडर, नेशनैलिटी, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन पूछेगा, मदर ऑक्यूपेशन पूछेगा, एनुअल फैमिली इनकम पूछेगा, वो भर सकते हैं आप। डोमिसाइल कहाँ के हो, मतलब कौन से स्टेट के हो आप, तो डोमिसाइल भरना है आपको। मोड ऑफ, कई यूनिवर्सिटी क्या करती है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगती है बाद में, तो आपके पास वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉन कॉलेज एडमिशन के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है दिल्ली का। तो मोड ऑफ प्रिपरेशन कैसे किया है, सेल्फ स्टडी किया, कोचिंग से किया, कुछ भी भर सकते हो, सेल्फ स्टडी भर सकते हैं। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, किस मीडियम में दिया है, इंग्लिश में दिया, हिंदी में दिया, ड्रॉप डाउन में आएगा वो भर देना। और प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस हो गया। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना कमेंट में। वैसे एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी इसको देख लेना, कहीं पे पहले दिक्कत लगे तो पहले लिख लेना उसको, और पहले कुछ जोट डाउन्स कर लेना पॉइंट क्या क्या आपको फिल करना, उसके बाद ही उसको एप्लीकेशन खोल के भरना, तो जल्दी भर जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स, 10th का सब कुछ पूछेगा, रिजल्ट, पास ही कौन से साल में पास हुए, क्या परसेंटेज आई है, क्या मार्क्स आई है, स्कूल का कोड क्या है, स्कूल का एड्रेस क्या है, वो पहले से ही आप अपने कॉपी में लिख के बैठना और फिर भरना उसको। 12th का भी ऐसे ही पूछेगा, स्कूल की डिटेल पूछेगा। अपीयरिंग कैंडिडेट में जो बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हो, अपीयरिंग कैंडिडेट में जो बच्चे पास कर चुके हैं वो पास्ड कैंडिडेट में भर सकते हैं अपना डिटेल। एग्जामिनेशन सेंटर पूछेगा, वो भर देना, 4 सेंटर आप। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, फिर आएगा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कि कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो। अपलोड, PWD सर्टिफिकेट मांगेगा, फोटोग्राफ मांगेगा, सिग्नेचर मांगेगा, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, वो अपलोड हो जाएगा इजीली। कैंडिडेट आर अडवाइज्ड टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर वेल इन टाइम, 1.5 घंटा पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है, क्योंकि फ्रिस्किंग होएगी बहुत अच्छी तरीके से, ताकि नकल ना हो, कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट अंदर ना जाए क्लासरूम में। प्रोसेस है, वैलिड एडमिट कार्ड होना चाहिए और कोई फ़ोटो ID भी होना चाहिए आपके पास। ये सीट एलोकेटिंग, रोल नंबर के हिसाब से आपको सीट एलोकेट होएगी, इधर उधर मत बैठ जाना, ताकि इससे आपका कैंसिल हो सकता है कैंडिडेचर ही। कैंडिडेट को ये इंश्योर करना है कि जो क्वेश्चन पेपर मिला है वो जो आपने कंप्यूटर पे आ रहा है वही है जो आपने ऑप्ट किया है। अगर नहीं किया वो ऑप्ट और कुछ दूसरा क्वेश्चन, टेक्निकल गड़बड़ी भी हो सकती है कई बार, तो आपको इन्विजिलेटर को रिपोर्ट करोगे इमीडिएटली। द कैंडिडेट में अप्रोच द सेंटर सुपरिटेंडेंट, इन्विजिलेटर, कोई भी टेक्निकल इश्यू है तो आप इन्विजिलेटर को बता सकते हो। तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे। प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है, A4 साइज में एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर निकालना है। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, वही फोटोग्राफ होनी चाहिए सेम जो कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया, क्योंकि वो अटेंडेंस शीट पे लगेगी सेंटर पे। एनी वन ऑफ द अथराइज फोटो ID कार्ड, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, लाइसेंस ले जा सकते हैं, या कुछ भी ले जा सकते हैं, या अपना 12th क्लास का एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं, नॉन एक्सपायर्ड होना चाहिए। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो ये सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिलैक्सेशन चाहिए होगी। रफ वर्क के लिए शीट देंगे टेस्ट सेंटर पे ही, वो आपको यूज़ करनी है, अपना कागज़ लेके नहीं जाना, कोई भी अनफेयर मीन्स यूज़ नहीं करना।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहीं पे सब कुछ अपडेट आएगा CUT से रिलेटेड। और बिल्कुल डीप में बताऊंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बताऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कंफर्म एडमिशन लेना है तो क्या तरीका अपनाना पड़ेगा आपको, जिससे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई बच्चे होते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं तो उनको मैं कहूँगा कि DU में एडमिशन लेके वहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। उनको मैं गाइड करूँगा अपने चैनल के थ्रू। ड्रेस कोड में क्या है कि लाइट क्लॉथ पहनने हैं, लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड, पूरी बाजू की कमीज या कुर्ता अलाउड नहीं है। स्लीपर और सैंडल पहन के जाने हैं, शूज़ आर नॉट परमिटेड, जूते पहन के नहीं जाने, आपको चप्पल पहन के जानी है, नहीं तो जूते आपको बाहर ही निकलवा देंगे और नंगे पैर आपको एग्ज़ाम देने अंदर जाना पड़ेगा। डिस्प्ले ऑफ द आंसर की जब डिस्प्ले होगी, अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं तो 200 रुपये पर क्वेश्चन लगेगा। करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 मार्क्स होंगे। अनआंसर्ड या मार्क्ड फॉर रिव्यू, आपने कोई आंसर ही नहीं दिया, उसको खाली छोड़ दिया, या उसको रिव्यू के लिए मार्क कर, CBT में जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो वहाँ पे एक मार्क होता है कि रिव्यू करना है मुझे ये वाला क्वेश्चन, तो अगर आपने रिव्यू करके छोड़ा हुआ, उसका आंसर नहीं किया हुआ, तो भी ना तो आपको पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, ना नंबर मिलेगा ना कटेगा, इसमें तो 0 हो गया। ठीक है, और क्या होगा, इफ़ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि आंसर एक नहीं, एक से ज़्यादा होते हैं, तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। विल बी अवार्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, जैसे A और B करेक्ट है, C और D ये 2 गलत हैं। ठीक है, A और B दोनों ही करेक्ट हैं। अब जिस बच्चे ने A मारा उसको भी 5 मिलेगा, जिस बच्चे ने B मारा उसको भी 5 मार्क्स मिल जाएगा। इफ़ ऑल द ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, अगर सारे ही करेक्ट हैं तो 5 मार्क्स मिलेगा। विल बी अवार्डेड टू दोज ओनली, जिन्होंने अटैम्प्ट किया है, जिन्होंने खाली छोड़ दिया उसको नहीं मिलेगा। A B C D सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो किसी ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया हुआ है तो 5 मार्क्स मिलेगा। इफ़ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट, ऐसा भी हो सकता है कि सारे ही ऑप्शन वो गलत हों और एक क्वेश्चन इज ड्रॉप, तो क्या होगा, क्वेश्चन को ही ड्रॉप कर दिया जाएगा और 5 मार्क्स जो है वो सारे कैंडिडेट्स को दे दिया जाएगा। ये मार्किंग स्कीम है CUT की, ये किसी ने नहीं बताई किसी भी वीडियो में, इसलिए कंप्लीट वीडियो देखो, और भी नई नई बातें मैं बताऊंगा जैसे जैसे सामने आएगी। फिर भी आपको इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके ठीक से एक बारी और पढ़ना है ध्यान से, ताकि कोई गलती ना हो, और फिर आप उसको भरना, अभी टाइम बहुत है। कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कोर्स वेयर द एडमिशन इज बीइंग टेकन, जहाँ पे एडमिशन लेना है उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स विल बी शेयर्ड विद ऑल पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि जो आप CUT में भर रहे हो डिटेल, वही डाटा आपकी यूनिवर्सिटी को शेयर कर दिया जाएगा, इसलिए डाटा आपको बिल्कुल सही से भरना है। और ये इस चैनल को, भादुड़ी फाउंडेशन को सब्सक्राइब करना है। हमारा एक ऐप है bhadudifoundation.com, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और उसमें सारी NCERT पढ़ाई गई है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम SSC और ये UPSC, तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देयर शैल बी नो रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, आप चाहो कि रिवैल्यूएट करना CUT का आपका आंसर शीट, तो रिवैल्यूएटर नहीं होगा। एडमिशन द सिलेक्शन एडमिशंस आर सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, रैंक और मेरिट लिस्ट जो भी बनेगी उसके बेसिस पे एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी में। सिर्फ ऐसा है कि आपने CUT का टेस्ट दे दिया तो एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द CUT 2004 रिजल्ट बाय NTA, द रिस्पेक्टिव सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर द काउंसलिंग एडमिशन शेड्यूल जारी करेगी हर यूनिवर्सिटी। जब आपका CUT का रिजल्ट आ जाएगा तो वो बताएंगे भाई जिसके 80 to 100% मार्क्स आए हैं वो इस तारीख को इस यूनिवर्सिटी में आ जाए, DU में आ जाए, 4 से 12 तारीख तक आ जाएं काउंसलिंग के लिए, ऐसे होएगा। फिर आपको जाना है मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द CUT स्कोर एंड अदर क्राइटेरिया। और क्या है, ये सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है, ऐसा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर कोई आप रिजर्वेशन वगैरह ले रहे हैं। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, तो ये लिस्ट देख के आप एक बारी पहले नोट डाउन कर लेना कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में मुझे भरना है, तो फिर उस टाइम जब फॉर्म भरोगे तो उस टाइम आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जल्दी से भरा जाएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ डायनेमिक कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली, NTA की वेबसाइट देखते रहना बार बार
ठीक है। कोई नया अपडेट आएगा तो सब्जेक्ट भी ऐसे नोट डाउन कर लेना कौन कौन सा मेरे को डोमेन सब्जेक्ट या कौन कौन सी लैंग्वेज लेनी है, और उस हिसाब से फिर अपना अपडेट कर देना, एप्लीकेशन फॉर्म भर देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी, नहीं तो भूल जाओगे, क्योंकि सारा अपडेट इसी पे आएगा। अब मैं रेगुलर इस पर अपडेट डालता रहूँगा, और जो भी इसका स्टडी मटेरियल कंटेंट है वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं रह गया है। ये फ़ीस है, फ़ीस आपको भर देनी है। नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी भी कार्ड से आप फीस भर सकते हो इसकी। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के भी जो एडमिशन चाहते हैं बच्चे, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। और नॉन कॉलेज एडमिशन जो चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके लिए भी कैसे हाउ टू गेट एडमिशन इन नॉन कॉलेज और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अगर जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है तो सब्सक्राइब कर लेना, उस पर भी वीडियो आएगी। बाकी इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सारा ही प्रोस्पेक्टस मैंने पढ़ के बता दिया बहुत जल्दी से। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें लास्ट में ये भी देखना कि ये OMR शीट होती है, इसको कैसे भरना है। पूरे गोले को सही से मार्क करना होता है, हाफ मार्क करोगे तो क्वेश्चन वो अनअटेम्प्टेड में गिना जाता है या रॉन्ग में गिन लिया जाता है, तो उसको ठीक से भरना है। बाकी कंप्लीट हो गया है ये, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को अभी, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को। ओके, थैंक यू।